जय माता दी। सभी सनातन धर्मावलंबियों को मेरा सुप्रभात, अभिनंदन, वंदन। मैं नित्य की तरह पुनः उपस्थित हूँ, डॉक्टर सतीश कुमार पाठक। आज आपको बतलाने के लिए कि हमारे शास्त्र में जो मर्यादित पूजन की विधि है वह कितने प्रकार की है और कौन सी विधि विशेष फलदायी होती हैं, इनसे संबंधित मैं आवश्यक जानकारी प्रदान करूंगा। वीडियो पूर्ण रूप से देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। वैसे हम सब जानते हैं कि पूजा की जो विधियां हैं वह अपने आस्था विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी आप पूजन के समय कोई भी वस्तु यदि भगवान को समर्पित करते हैं तो उस समय आपका भाव कैसा होता है, जिसको आप समर्पित कर रहे हैं उसके प्रति आपका भाव कैसा है, यह बहुत ही आवश्यक है। भावो विद्यते देवा, भाव से ही देवताओं की आस्था जागृत होती है, देवताओं के मन में विश्वास जागृत होता है, क्योंकि वह तो परम ब्रह्म हैं। वह सब कुछ जानते हुए भी आपके सामने ऐसे लग रहे हैं जैसे आपका कोई दिया हुआ वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भी आप कुछ श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान को अर्पण करते हैं, ईश्वर को अर्पण करते हैं, देवी देवताओं को, इष्ट देवताओं को अर्पण करते हैं, भगवान उसको प्राप्त कर लेते हैं और जो अवशिष्ट बचा हुआ होता है वही आपको प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। पूजन करने की विधि कई प्रकार की हैं। पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, इस प्रकार से विधियां जो हैं बताई गई हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पंचोपचार का पूजन जो नित्य व्यक्ति पूजन करता है उसमें विशेष प्रयोग किया जाता है। पंचोपचार के लिए गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, यह 5 चीज़ ही पंचोपचार में विशेष मानी जाती है। इन 5 चीज़ों को नित्य कर सकता है व्यक्ति, अपने नैतिक दैनिक उपासना में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है दसोपचार। 10 उपचार की क्या पद्धतियां हैं? कहते हैं दसोपचार में हैं आवाहनम, आसनम च। आवाहन आसन से लेकर नैवेद्य तक, उसमें आवाहन और आसन को छोड़ दें तो पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, स्नान, वस्त्र, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, यह दसोपचार पूजा की पद्धति है। इसके बाद षोडशोपचार पूजन होता है। उसमें आवाहन से लेकर तर्पण और नमस्कार तक की विधि है। उसमें पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनः आचमनी, तांबूल, स्तवन पाठ, तर्पण और नमस्कार, यह दसोपचार में विधियां हैं। स्तवन क्या है? भगवान का प्रार्थना, अनुनय, विनय। इसके बाद सभी चीज़ों को अर्पण करने के बाद नमस्कार प्रणाम जो किया जाता है वह देवताओं का तर्पण होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं सभी देवताओं का तर्पण की विधि भी है। अब इसके बाद आता है राजोपचार। राजोपचार में जितनी आज आवश्यकता चीज़ें हैं उन सबको भी भगवान को अर्पण किया जा सकता है। उसमें छत्र चंवर से लेकर राजा महाराजाओं को जो सिंहासन वगैरह से लेकर चरण पादुका से लेकर सभी चीज़ों को अर्पण किया जाता है, उसको राजोपचार कहते हैं। इस प्रकार से यह विधि बताई गई है।
पंचोपचार, दसोपचार, खुटसोपचार और राजोपचार। जो भी व्यक्ति इन विधि से देवी देवताओं का पूजन करता है, इसमें सबसे बड़ी प्रधानता है विश्वास की, लगन की, श्रद्धा की। यदि श्रद्धा, विश्वास, लगन के साथ भगवान को अर्पण किया जाए तो निश्चित है सभी चीज़ों की उपलब्धि प्राप्त हो जाती है और उसका किया हुआ पूजन, किया हुआ स्नान, दिया हुआ नैवेद्य, दिया हुआ वस्त्र भगवान पा लेते हैं और आपको उसको 10 गुना भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। वह प्रत्यक्ष तो नहीं दिखाई देता लेकिन परोक्ष में दिखाई देता है। यह आज भी हमारा सनातन धर्म मान रहा है। इसी की वजह से आज हम सनातन धर्मावलंबी सभी लोग उसी के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं चर्चाओं के साथ पुनः अगले दिन के चर्चा के लेकर उपस्थित होऊंगा। जय माता दी।